Good morning, all of you. Now start your class. आपकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें 5.1 में जो मैंने डेफिनेशंस बताई थी आपको, उसमें आपको कंफ्यूजन था, तो वो कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। 5th यूनिट थी आपकी क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, ठीक है। तो उसमें इस टाइप से जो मैंने टिक मार्क किए हुए हैं, इसमें आप कंफ्यूज थे कि ये एक्सरसाइज में तो दिए हुए नहीं है, फिर इसके बाद में ये टिक कैसे हो गए। तो ये इस टाइप से है, जैसे क्वाड्रिलेटरल की दी हुई है डेफिनेशन, तो आपको हेडिंग डालनी है। ये जो हाईलाइट वाला पोर्शन है, यानी जो डार्क डार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये आप हेडिंग डालेंगे और जहाँ से मैंने शुरुआत की और ये हाफ मून शेप में जहाँ तक मैंने टिक किया हुआ है, यहाँ तक आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में ये जिन जिन डायग्राम्स में मैं टिक करती हूँ, ये राइट टिक, यही आपको बनाने होते हैं, इसके अलावा आपको नहीं बनाना है। जैसे कि अब ये है क्वाड्रिलेटरल, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी पीछे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, जो कि मैंने ये टिक किए हुए हैं, तो इनमें जहाँ जहाँ आपको टिक दिख रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको नोट डाउन करना है। जैसे देखिए साइड्स लिखा हुआ है, तो आप साइड हेडिंग डालेंगे, साइड्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे। जैसे कि मैंने देखो टिक किया हुआ है, दिख रहा है ना। उसके बाद में अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट साइड्स में भी आप हाफ मून शेप में दिया हुआ है, इस टाइप से आप नोट डाउन करेंगे। डायगोनल से इसमें भी आप इस टाइप से यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पर भी हाफ मून शेप दिया हुआ है वहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। एंगल्स दिए हुए हैं, एडजेसेंट एंगल्स, ये डेफिनेशन आपकी एक्सरसाइज में नहीं पूछी गई, बट मैंने उनको टिक क्यों किया हुआ है, क्योंकि जब तक आप इनकी डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में आपको पता नहीं होगा, नॉलेज में नहीं होगा, जब तक कि आपको आगे के इस पर बेस्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो ये समझ में तभी आएंगे जब आप ये अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जब अपन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो कभी कभी अपन को समझ में नहीं आता, बार बार आप बुक उठाएंगे नहीं। तो इसलिए आपकी जो फेयर कॉपी है उसमें अगर नोट डाउन है, आप उसमें से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैंने ये डेफिनेशंस पर टिक किया हुआ है, जबकि ये डेफिनेशंस एक्सरसाइज में नहीं पूछी गई। कुछ डेफिनेशंस पूछी गई हैं, कुछ डेफिनेशंस नहीं पूछी गई, बट इसमें जो जो दी हुई थी, जहाँ जहाँ मैंने टिक किया हुआ है, वो सभी डेफिनेशंस आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके बाद में जो भी फिगर्स दिए हुए होते हैं, इसमें जो भी डायग्राम्स दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ मैंने राइट टिक किया हुआ है वो आपको ड्रॉ करने हैं। अब वो कहाँ ड्रॉ करने हैं, ये कंफ्यूजन भी दूर कर देती हूँ। जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके सामने कौन से दिए हुए, ये 3 फिगर्स दिए हुए, तो ये 3 फिगर्स किसमें बनेंगे, क्वाड्रिलेटरल में बनेंगे। इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। अब आता है नेक्स्ट सर्कल। सर्कल से पहले देख लीजिए आप, ये देखिए ये सारे टिक्स मैंने किए हुए हैं। ये क्यों किए हुए, क्योंकि ये डेफिनेशंस आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है। आपको कैसे नोट डाउन करनी है, ये देखिए ये रोम्बस दिया हुआ है, ये यहाँ पर मैंने हाफ मून शेप नहीं लगाया है, कोई टिक मार्क नहीं है, ओनली रोम्बस पर टिक मार्क है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि रोम्बस आप ये हेडिंग डालेंगे और इसकी ये जो डेफिनेशन जहाँ पर भी इसकी फिनिश हो रही है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन एडी पर फिनिश हो रही है, तो यहाँ तक आपको इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करना है। और इसी के सामने वाला फिगर कौन सा है, ये, इसको आपको इसमें बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आप हेडिंग डालेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन आपने हेडिंग डाल ली, उसके बाद में ये आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, कहाँ तक, 90 डिग्री तक। उसके बाद में इसके सामने कौन सा फिगर बना हुआ है, ये कौन सा डायग्राम है, ये वाला, ये आपको बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर में भी सेम करना है आपको। इसके बाद आता है काइट, इसमें ये वाला बनाना है, काइट के सामने कौन सा दिया हुआ है। उसके बाद में आते हैं पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स में देख लीजिए, पॉलीगन्स में यहाँ से लेफ्ट से लेकर आपको एंगल ऑफ द पॉलीगन तक लिखना है। उसके बाद में पॉलीगन्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ देयर साइड्स आर गिवन बिलो। नीचे जो साइड ये दिए हुए हैं, देखिए
ये जो बॉक्स दिया हुआ है ना, ये आपको बनाना है। उसके बाद में ये जो फिगर्स दिए हुए हैं, ये डायग्राम, ये भी आपको ड्रॉ करने हैं। कौन से वाले हैं? जो कि मैंने राइट टिक किए हुए हैं, ठीक है, ये आपको ड्रॉ करने हैं। उसके बाद में आता है सर्किल। अब सर्किल की डेफिनेशन तो एक्सरसाइज में पूछी गई है, तो आप एक्सरसाइज में पहली डेफिनेशन कौन सी पूछी गई? सर्किल। आप डालेंगे हेडिंग सर्किल, उसके बाद में सर्किल कहाँ पर है, ये देखिए डेफिनेशन सर्किल की ये दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ मून शेप तक, फिर ये हाफ मून शेप तक। उसके बाद में ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में है डेफिनेशन कौन सी, इसके बाद आप एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलिए। दूसरी डेफिनेशन है रेडियस की, तो रेडियस की डेफिनेशन तो इसी में कवर हो गई, तो अलग से आपको नोट डाउन नहीं करनी है। फिर आता है सेंटर, सेंटर की डेफिनेशन भी इसी में कवर हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है डायमीटर, तो डायमीटर की डेफिनेशन आप अलग से लिखेंगे। सेंटर और रेडियस की डेफिनेशन किस में कवर हो गई? सर्किल में, क्योंकि सर्किल में ही पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि रेडियस क्या है और सेंटर क्या है। तो आपको अलग से नहीं लिखनी है, हालांकि एक्सरसाइज में अलग से पूछी गई है, बट आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि वो जब सर्किल में ही कवर हो रही है तो फिर अलग से रिक्वायरमेंट कोई है ही नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपन को कि अलग से नोट डाउन करें। डायमीटर की डेफिनेशन जरूर अपन अलग से लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशन आपको सर्किल में अलग से नहीं बताई गई। तो देखिए डायमीटर की डेफिनेशन ये दी हुई है, डायमीटर नोट डाउन करेंगे हेडिंग, उसके बाद यहाँ से लेके आप यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में ये दी हुई है ना नीचे, ये जो राइट राइट टिक लगे हुए हैं ये आपको नोट डाउन करना है, और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है उसके नीचे वाला। उसके बाद देख लीजिए और क्या पूछा गया है उसमें एक्सरसाइज में, कॉर्ड का पूछा गया है। तो कॉर्ड की डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पर देखिए मैंने टिक की हुई है, ये देख लीजिए आप, नेक्स्ट पेज पर ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है किसकी? कॉर्ड की डेफिनेशन। आर्क ऑफ अ सर्किल, आर्क की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद में आता है इंटीरियर ऑफ अ सर्किल, इंटीरियर की डेफिनेशन उससे पहले वाले पेज पर है। यानी सारी डेफिनेशंस आपको एक्सरसाइज जहाँ से यूनिट स्टार्ट हुई है और जहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है उसके बीच में जो भी पेज हैं उनमें ये सारे डेफिनेशंस कवर हो रही हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका था जो कि जिसमें कि कंपास का यूज़ करना था, जो कि अभी कंपास आपके पास में नहीं था, सॉरी मेरे पास नहीं था। और दूसरा ये भी है कि ये बोर्ड पर मैं कंपास वाला एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इस वजह से मैंने वो क्वेश्चन अभी छोड़ दिया है। वो क्वेश्चन अपन फिर करेंगे कंप्लीट उसको, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज पर जहाँ से 5.2 स्टार्ट हो रही है उससे जस्ट पहले वाले पेज पर कुछ डेफिनेशन दी हुई है, जो कि ये देखो राइट टिक किया हुआ। मतलब हाफ मून शेप में कब लगाती हूँ? जब बहुत ज़्यादा डीपली उसमें दिया हुआ होता है और अपन को थोड़ा ही लिखना होता है, जब मैं हाफ मून शेप वाला टिक करती हूँ। और अगर जितनी डेफिनेशन अपन को चाहिए उतनी ही डेफिनेशन बुक में दी हुई है तो फिर मैं हाफ मून शेप वाला साइन टिक नहीं करती और ये ना डायरेक्ट डेफिनेशन पर टिक कर देती हूँ राइट का साइन, जैसे कि देखो ये दिया हुआ है। तो उससे क्या होता है, इसका मीन्स वो राइट डायरेक्ट टिक हो रहा है, इसका मीन्स वो आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है। और अगर कम लिखना होती है तो फिर मैं हाफ मून शेप में अलग से डिफाइन कर देती हूँ उसको कि आपको हाफ मून शेप में लिखना है। तो ये आपका कन्फ्यूजन था जो कि मैंने दूर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज 5.2, उसमें भी इसी टाइप से मैंने टिक किए हुए हैं। जहाँ जहाँ आपको फिगर पर या डायग्राम पर राइट टिक दिखे वो आपको डायग्राम उसमें बनाना है, और जहाँ पर भी आपको शेप दिखे वहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। और कोई भी कन्फ्यूजन है आपका तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं अपन जो अपन कर रहे थे 7.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी थी और 7.2 पर अपन आ गए। तो नंबर लाइन कैसी होती है आपको पहले भी बताया था मैंने, फिर एक और आपको नंबर लाइन। इस पर बोर्ड पर एकदम स्ट्रेट लाइन बनने की बात है, आपको स्केल का यूज करके स्ट्रेट लाइन बनाना है, ओके। आपको स्केल का यूज करना है, लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। 1 2 यानी 0 से राइट डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट हैंड साइड जहाँ पर भी आप बढ़ेंगे 1 2 3 है, ये सब पॉजिटिव है। जितनी भी आएंगे आपके नंबर्स आएंगे ये सब कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, यानी
प्लस में आएंगे। समझ में आया? उसके बाद में ये जो लेफ्ट साइड अगर हम बढ़ते हैं तो ये नंबर नेगेटिव आएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि 0 से इस साइड में आपको 1 से ही शुरुआत करनी है और इस साइड में आपको 1 से शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं है वहां 10 करके यहाँ से 11 से शुरू कर दिया या यहाँ से 10 से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। 0 के इस साइड में 1 से शुरुआत होगी और इस साइड में 1 से होगी, बस डिफरेंस ये रहेगा राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसकी नॉलेज होगी तभी आप नंबर लाइन पर कोई भी नंबर ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आपको ये नॉलेज में नहीं है तो आपको नंबर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब आपका है फर्स्ट क्वेश्चन 6 मोर देन 2। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 मोर देन 2। ओह सॉरी, ये तो 7.1 का है 7.2 सॉल्व करना है अपन, ये तो 7.1 का नोट डाउन कर लिया अपन ने। 3 + 4 3 + 4 आपका 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्टली मैं स्टार्ट करती हूँ एग्जाम्पल से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में मिल ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन कहाँ से करवा दिया। तो फर्स्टली एग्जाम्पल से शुरुआत होती है आपकी। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन जो कि मैं आपको समझा रही हूँ वो, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज के भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, सॉल्व करके आपको बताती हूँ। बट फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्टिंग होती है। देखिए इसमें क्या है 3 + 4, इसको आपको नंबर लाइन पर शो करना है। अब नंबर लाइन पर कैसे शो करोगे, तो पहले तो आप देख लीजिए कि 4 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 7, यानी अपन को पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, वो 7 तक जाना है। ठीक है, आप देखिए 3 कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, कहाँ से ड्रॉ होगा 3, इसका कहाँ तक जाना है 3 तक। ठीक है, ये ऐसे एरो बना देंगे। पहले वाले पोर्शन को नाम दे दिया ए, दूसरे वाले पोर्शन को नाम दे दिया बी। पहला जो पार्ट है वो ए, दूसरा पार्ट है बी। ए में अपन को कितना चलना है 3, किसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ए जो है वो क्या है 3 है और 3 क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अपन ने 3 तक पहुंच कर दी। ये क्या हुआ, ये तो ए हो गया। ठीक है, अब अपन को कितना और चलना है 4 और चलना है। कहाँ से 3 से 4 और चलना है। चलिए यहाँ पर 4 और चलेंगे कितना हो जाएगा 7। ये क्या है, यही आपको ड्रॉ करना है। तो इतना ड्रॉ करना समझ में आ ही गया होगा। तो आप क्या लिखेंगे, वी बिगन एट 0 एंड मूव 3 यूनिट टू द राइट ऑफ इट टू अराइव एट ए रिप्रेजेंटिंग। इसका मीन्स क्या हुआ कि 0 से अपन स्टार्ट करेंगे और 3 कितना चलेंगे आगे की साइड, राइट साइड में चलेंगे और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए से। एंड बी जो है वो कहाँ से चलेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे बी, जो कि अपन 7 तक चलेंगे और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बी से। बस इतना सा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है -3 + 4 -3 + 4 कितना है -3, माइनस लगा हुआ, यानी कि अपन को किस डायरेक्शन में चलना है लेफ्ट डायरेक्शन में। पहले तो पार्ट बना लीजिए, ए क्या है फर्स्ट वाला, बी ये ए -3 बी 4। ए क्या है -3 का मीन्स क्या हुआ माइनस लगा, यानी अपन को लेफ्ट साइड चलना है। किसके 0 के लेफ्ट साइड चलना है, कितना -3। देख लीजिए आप -3 तक पहुंच जाएंगे, ये होगा ए। अब कितना चलना है अपन को 4। ठीक है, देख लीजिए 4 में से अगर 3 जाएगा 3 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि छोटी डिजिट माइनस की बड़ी डिजिट प्लस की, लेकिन साइन क्या है माइनस प्लस माइनस होता है। तो अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे। 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 किसका प्लस का, तो प्लस का 1 बचना चाहिए, तो प्लस के 1 तक अपन को जाना है। प्लस के 1 तक कैसे जाएंगे
और 4 कवर होना चाहिए, तो यहीं से आएगा 1 2 3 और 4, ये कवर हो रहा है 4, यहाँ से इस टाइप से लेंगे, ठीक है, ये हो गया। इतनी बात आ रही समझ में? ये ऐसा क्यों किया अपन ने? ये तो प्लस का 4 था, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये प्लस का 4 था, ये तो प्लस का था, यानी अपन को राइट साइड 4 तक चलना था, नहीं चलना था। क्यों? क्योंकि इसको भी तो सॉल्व करके देखना है हमको। 4 में से -3 जाएगा तो कितना बचा? 1। किसका? प्लस का, क्योंकि बड़ी जो डिजिट है वो किसकी है? प्लस की है, तो +1 तक चलेंगे, तो तब -3 से चलेंगे तो 4 काउंटिंग में तो होनी चाहिए 1 2 3 4, तो ये +1 तक अपन पहुंच गए। आ गई समझ में बात? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर 9 पर आप जितना ड्रॉ कर देखेंगे ना, उतने आपका डाउट क्लियर होते जाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेकिन आपको सेल्फ करने की कोशिश करना पड़ेगी। जब तक आप सेल्फ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप अगर पीडीएफ पर डिपेंड रहेंगे तो मैथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आपको पीडीएफ पर डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, हेल्प के लिए देख सकते हैं आप पीडीएफ, बाकी वीडियो में आपको समझाया जा रहा है किस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप एक बार सेल्फ करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगी पीडीएफ तो है ही अपने पास में एक ऑप्शन में, लेकिन उसको ऑप्शनल रखिए, क्योंकि ऑप्शनल नहीं रखोगे अगर उसको पूरा उसमें से देखकर सॉल्व करोगे तो नहीं सीख पाओगे मैथ। तो इसमें चाहिए प्रैक्टिस। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या मानते हैं? ए। सेकेंड पार्ट है उसको क्या मानते हैं? बी। ठीक है, एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 4 प्लस माइनस माइनस होता है जैसा कि अभी बताया था, तो 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1। लेकिन किसका बचेगा? प्लस का 1। तो अपन को कहाँ तक जाना है? प्लस के 1 तक जाना है। तो फर्स्ट क्या है अपना? 4 प्लस का है 0 के राइट साइड 4 तक जाएंगे, ये 4 तक पहुंच गए अपन। ये कौन सा पोर्शन है? ए। अब कितना चाहिए अपन को? 1। किसका आना चाहिए? प्लस का। अपन को चलना है -3 तक पहुंचना है, यानी कि -3 करना है ना, प्लस का 1 चाहिए अपन को, तो -3 यानी लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ेंगे, 4 से बढ़ेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। कितना आना चाहिए? प्लस का 1, तो प्लस के 1 तक पहुंच जाओ। -3 है ना, माइनस यानी लेफ्ट डायरेक्शन, प्लस यानी राइट डायरेक्शन। समझ में आया? ये इस टाइप से आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये 4th वाला क्वेश्चन भी मैं पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंचा दूंगी, बाकी आप भी करने की कोशिश कीजिए और बाकी इसकी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।